हज़रात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मार्च का महीना चल रहा है और जब मार्च का महीना कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रैल का महीना शुरू होगा। जब अप्रैल के महीने की फर्स्ट तारीख़ होती है तो हमारे मुसलमान भाई क्या करते हैं कि अप्रैल फूल मनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल फूल मनाना कैसा है और अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, आखिर ये अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है। तवज्जो के साथ में सुने, हो सकता है कि आपकी दुनिया बदल जाए। अगर आप अप्रैल फूल मनाते हो तो अप्रैल फूल मनाना छोड़ दो। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पैगाम है। देखें, जो लोग हिस्ट्री का मुताला करते हैं, तारीख़ का मुताला करते हैं, उनको मालूम है कि स्पेन पर पहले मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। स्पेन पर एक समय मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन दुश्मनों ने, नसारा ने हमला किया और उन्होंने मुसलमानों पर फतह हासिल कर ली और स्पेन में दुश्मनों की हुकूमत आ गई। और जब मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान जंग हुई तो उस जंग में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा खून बहाया गया। इतना खून मुसलमानों का बहाया गया कि दुश्मनों के घोड़े जिस गली से गुज़रते तो दुश्मनों के जो घोड़े थे उनकी टांगें खून से तर हो जाती। इस कदर खून बहाया गया। अब स्पेन में जो बादशाह था बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा कमीना वो बादशाह था। जो मुसलमान बचे थे, कुछ मुसलमान पहाड़ों में जाकर छुप गए, कुछ जंगलों में चले गए, मगर बादशाह को उन सब की तलाश थी। बादशाह ये चाहता था कि एक एक मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए, एक एक मुसलमान को जान से मार दिया जाए। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम कुछ भी करो, मुसलमानों को तलाश करो, मुझे उन सब को कत्ल करना है, मुझे उन सब को मारना है। सिपाहियों ने तलाश किया, लेकिन सिपाहियों को मुसलमान नहीं मिल पाए। मुसलमान छुप गए थे पहाड़ों में, जंगलों में। तो बादशाह को जब मुसलमान नहीं मिल पाए तो उस टाइप मार्च का महीना था, बादशाह ने एक प्लानिंग की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुसलमान खुद ब खुद बाहर निकल कर आ जाएं, फिर हम उन्हें कत्ल कर देंगे। तो बादशाह ने एक प्लानिंग की और बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम जाओ और ये ऐलान करो कि मुसलमानों, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ में कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे, हम तुम्हें पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में दूसरे मुल्क भेज देंगे जो इस्लामिक मुल्क होगा। हम तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे, जहाज़ का इंतज़ाम करेंगे। ये ऐलान करवाया बादशाह ने सिपाहियों के ज़रिए से। तो पहले तो जो मुसलमान थे वो इस बात पर मुतमईन नहीं हुए कि बादशाह ऐसा कैसे कर सकता है, बादशाह की बात पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन सिपाहियों ने बार बार ऐलान किया कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे, कपड़ों का इंतज़ाम करेंगे, जहाज़ का इंतज़ाम करेंगे और तुम्हें समंदर के रास्ते से दूसरे मुल्क भेज देंगे। जो इस्लामिक मुल्क होगा वहाँ पर तुम लोग अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार लेना। तो मुसलमानों को इत्मीनान हो गया, मुसलमानों ने ये समझा कि बादशाह सही कह रहा है। तो जब सिपाहियों ने ऐलान किया था उस वक्त मार्च का महीना था और जब मुसलमान जंगलों से, पहाड़ों से निकल कर बादशाह के पास में आए, उस वक्त मार्च का महीना कंप्लीट हो चुका था और अप्रैल की फर्स्ट तारीख थी। मुसलमानों को समंदर के पास लेकर जाया गया और जितने भी मुसलमान थे उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, उन सबको जहाज़ में बिठाया गया और उनसे कहा गया कि तुम सही सलामत दूसरे मुल्क पहुंच जाओगे।
उस जहाज़ में बादशाह के सिपाही भी मौजूद थे। जब जहाज़ समंदर के बीच में पहुंचा तो सिपाहियों ने क्या किया, बारूद के ज़रिए से जहाज़ में सुराख कर दिए और उन सुराख के ज़रिए से समंदर का पानी जहाज़ में आना शुरू हो गया और सिपाहियों ने अपना इंतज़ाम पहले ही कर लिया था बचने का। सिपाही वहाँ से बच कर के निकल गए, लेकिन जितने भी मुसलमान थे जहाज़ में, बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो सब के सब उसी समंदर में डूब के मर गए, सब के सब गर्क हो गए। और जब सिपाहियों ने ये ख़बर, ये न्यूज़ बादशाह को सुनाई तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बादशाह ने जश्न मनाया, किस बात का, कि मैंने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर मुसलमानों को मैंने जान से मार दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। मैंने झूठ बोला और उन्होंने मेरे झूठ को सच माना और मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया। तो उसने 1 अप्रैल को जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। उसने शराब पी, उसने ज़िना किया, बहुत ज़्यादा उसने खुशी का इजहार किया, क्योंकि उसने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर उनको कत्ल कर दिया। तो बादशाह ने खुशी का इजहार किया। अब बादशाह क्या करता कि हर साल अप्रैल की 1 तारीख को सेलिब्रेट करता, खुशी मनाता और झूठ बोलता और ये कहता कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर कत्ल किया था। तो वो हर साल के 1 तारीख को, जब अप्रैल की 1 तारीख आती, उस तारीख को वो सेलिब्रेट करता, खुशी मनाता। फिर ये धीरे धीरे आम हो गया कि दूसरे ममालिक वाले भी 1 अप्रैल को खुशी मनाते, खुशी का इजहार करते और झूठ बोलते, झूठ बोल बोल कर सेलिब्रेट करते, मज़ा करते। अब इसी तरह से यह आम होता चला गया, यूरोप में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा, इस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये बात आम हो गई कि 1 अप्रैल को झूठ बोला जाता है और लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाता है। अप्रैल फूल मनाना ये जायज़ है, लोग ये समझते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये बात आम हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अप्रैल फूल किस वजह से मनाया जाता है? अब अगर कोई मुसलमान अप्रैल फूल मनाता है तो ये समझ लो कि वो मुसलमानों के कत्ल का मज़ा ले रहा है। मुसलमानों को जो कत्ल किया गया है, मुसलमानों को जो मारा गया है, उस पर वो ख़ुद भी जश्न मना रहा है। अब अगर कोई मुसलमान अप्रैल फूल मना रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद अपने मुसलमान भाइयों की मौत का जश्न मना रहा है। और अगर गैर मुस्लिम मनाए तो उनसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ख़ुद मुसलमान भाई हमारे अपने ख़ुद के मुसलमान भाइयों की मौत का जश्न मनाएंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मेरे दोस्तों, इस वजह से ये अप्रैल फूल मनाया जाता है कि इस दिन हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया गया है। तो अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मत मनाना, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें झूठ बोला जाता है और झूठ बोलना तो हराम है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल कासिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो जो झूठ बोलते हैं उन पर खुदा की लानत होती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो एक मोमिन होता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन बख़ील हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता है। और जो झूठ बोलता है वो मोमिन नहीं होता है। तो हमें 1 अप्रैल को झूठ नहीं बोलना है, बल्कि हम और ज़्यादा सच बोलेंगे और लोगों को ये पैगाम देंगे कि 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना और ये झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अप्रैल फूल मनाना, ये हमारा तरीका नहीं है, ये दुश्मनों का तरीका है। इस दिन हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया गया है, समंदर के अंदर उन्हें डुबाया गया है। इस दिन हम खुशी का इजहार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। आप लोग सच्चे दिल से ये आहद कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों, अप्रैल फूल जो मनाते हैं वो अपने खुद के मुसलमान भाइयों की मौत का जश्न मनाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना।